बेटा देखिए यहाँ से हम जब जाते हैं अपने कंप्यूटर पे तो स्क्रीन आ जाता है, आपको दिख रहा है ना, जो हमारी बुक में भी है। ठीक है, यस सर। अब बेटा यस यहाँ सर। क्या है, हाँ ये यहाँ पर कंप्यूटर लिख रखा है, ये है एड्रेस बार। क्या है? एड्रेस बार। अच्छा, एड्रेस बार का मतलब है हम कंप्यूटर में, अगर हम यहाँ पर से किसी ड्राइव में चले जाएंगे, मैं यहाँ पर गया ब्रिलियंट नाम के इसमें, तो देखो यहाँ पर एड्रेस बार में क्या हो गया, कंप्यूटर के अंदर ब्रिलियंट ब्रेन्स यानी ब्रिलियंट। अब मान लीजिए मैं इसमें से यहाँ पर गया किसी फोल्डर में, मैं गया यहाँ पर एनसीईआरटी मैथ सोल्यूशन, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया कंप्यूटर के अंदर, ब्रिलियंट के अंदर एनसीईआरटी मैथ सोल्यूशन। अब मैं किसी भी क्लास में जाऊंगा तो क्लास आ गई। ठीक है ना, तो ये एड्रेस बार हमें बताती है कि हम किस जगह पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एड्रेस बार से हमें पता चलता है किस जगह हम वर्क कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घर का एड्रेस होता है, ठीक है, यानी कि हम रहते हैं, अगर बात करें मेरठ में, मेरठ में कहाँ रहते हैं, पल्लवपुरम में। पल्लवपुरम में कहाँ रहते हैं, आपके घर का जो एड्रेस है, जो हाउस नंबर है वहां। तो उसी तरह से जहां पर हम वर्क कर रहे हैं यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हम कंप्यूटर के अंदर ब्रिलियंट नाम के ड्राइव में एक फोल्डर है एनसीईआरटी मैथ सोल्यूशन, उसके अंदर क्लास 7 में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है हमारा एड्रेस बार। ठीक है, अब हम यहाँ यस पर सर। बटन थे दो, बैकवर्ड, ये है फॉरवर्ड और ये है ओके। अब हम गए वापस, यहाँ पर स्क्रीन पे दो बटन है, एक है फॉरवर्ड का और एक है बैकवर्ड का। ठीक है, इस बटन का क्या इस्तेमाल है, हम अब यहाँ पर फॉरवर्ड तो हो नहीं रहा, अब हम बैकवर्ड जाएंगे। बैक आ गए, आ गए ना बैक? यस सर। एड्रेस में यस देखो, सर। अब हम इससे बैक जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सर एनसीईआरटी में अब हाँ, तो मैथ सॉल्यूशन। हम बैक गए, अब वहां से भी बाहर निकल आए, अब इससे बैक जाएंगे तो हम सर बिलियन। सर कंप्यूटर। सर बिलियन। अब हम इसमें अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड की, तो हम आगे किस में जाएंगे इस समय, एनसीईआरटी मैथ में। एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। अगर हम फिर से क्लिक करेंगे तो क्लास 7। हाँ, जहां पर हम गए थे। तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड बटन होता है। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद है बेटा हमारा यहाँ पर सर्च। क्या है यहाँ पर? सर्च। अब सर्च में क्या है बेटा, यहाँ पर मान लीजिए जैसे कोई फाइल है, वो खो गई, बहुत सारी फाइलें हैं, हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पर उसका नाम डाल देंगे, फाइल का नाम डाल देंगे। हाँ। अच्छा, फिर क्या होता है, फाइल के टाइप्स भी होते हैं, फाइल टाइप्स होते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई इमेज है तो उसका होता है एक्सटेंशन जेपीई। ठीक है, फाइल टाइप डाल देंगे एक्सटेंशन। अब हम यहाँ कोई मूवी होती है उसका होता है MP4, आपने सुना होगा ना MP4। कोई सॉन्ग होता है MP3। अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं, अब हमने यहाँ पर नाम नहीं पता सपोज, ठीक है, फाइल का नाम नहीं पता, तो हमने यहाँ पर डाल दिया, कोई नाम डाला, आ जाता है, नाम नहीं पता तो हम नाम की जगह स्टार डाल सकते हैं, स्टार डॉट, अब हमने डाला JPG। तो जितनी भी बेटा फाइलें हैं, फोटोज हैं, वो आ गए स्क्रीन पे। यस सर। देख रहे हैं ना आप, स्क्रीन पे फोटोज आ गई, वहां भी नीचे आ गई होंगी। अगर हम यहाँ डाल देते हैं MP4, क्या डाल देते हैं MP4, तो जितनी भी फाइलें वीडियोस हैं वो यहाँ पर आ जाती है। अब मेरे को सर्च करना है, नाम मुझे याद आ रहा है जैसे, और मुझे मिल नहीं रही फाइल, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, मान लीजिए मैंने डाल दिया, मेरे को अभी अभी याद है एक्सपोनेंट के नाम से। तो देखो जितनी भी फाइल में एक्सपोनेंट्स लिखा था वो यहाँ पर आ गई। ठीक है ना, देखो एक यहाँ पर लिखा है ना फाइनल एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। अगर आपको नाम याद है तो वो नाम जितने भी पार्ट में आएगा वो वहां पर आप सर्च कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा सर्च। समझ में आया आपको?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनाइज, क्या लिखा है? Organize. ऑर्गेनाइज। हाँ, ये होती है टूल बार। ऑर्गेनाइज है, प्रॉपर्टी है, Organize. हाँ, System property है, install और change of program. है, मैप नेटवर्क। Map driver, network driver. ठीक है, यहाँ पर तो ऑर्गेनाइज में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर है कॉपी, अंडू, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, लेआउट, फोल्डर, Folder has rename, close properties. हाँ, यहाँ पर इसके ये ऑप्शन है, यानी हम किसी फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आ गए हम प्रॉपर्टीज पे। तो ये प्रॉपर्टीज जो भी है, सेलेक्टेड ड्राइव है उसकी प्रॉपर्टीज बता देता है। प्रॉपर्टीज में बताता है जो भी ड्राइव आपने सेलेक्ट की कि उसमें कितने स्पेस है और कितना वो खाली है उसके बारे में। जैसे यहाँ पर बता रहा है ये 37.2 GB की है, उसमें से 27.3 GB यूज हो गया है और ये फ्री है। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर्टीज जो आपने सेलेक्ट कर ली है उसके बारे में। मान लीजिए मैंने दूसरा ड्राइव सेलेक्ट किया और यहाँ जाकर प्रॉपर्टी चेक करूंगा तो यहाँ पर वो बता रहा है ये 41.5 GB का है, 30 GB इसने यूज कर लिया है और 11 GB इसका ब्लैंक है। इसके बाद आता है सिस्टम प्रॉपर्टी। यहाँ लिखा रहा है शो इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर सच एज प्रोसेसर, स्पीड एक्सेट्रा। अब यहाँ क्लिक करते हैं तो ये डिटेल बता देता है। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में ये बता रहा है कि इसमें कौन सी विंडो डली है, यहाँ पर चेक करके बताइए। सर Windows 7 यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, और इसमें कितनी GB रैम है? सर 2GB। हाँ, 2.0 लिखा है, 2 GB रैम लगी हुई है। 2 GB रैम। हाँ, अच्छा, प्रोसेसर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ लिखा आ रहा है कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। यस सर। वापस चलते हैं। यस सर। अब यहाँ पर है अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम डले हुए हैं। ठीक है, एडोब फोटोशॉप डला हुआ है, एडोब रीडर डला हुआ है, एमटी डला है। ऐसी कौन सा ऑफिस डला हुआ है यहाँ पर? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड 2013। हाँ, तो जितने भी चीजें हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डले होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। आप यहाँ से उनको हटा भी सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल फोन में से हटाते हैं ना, ऐप हटा देते हैं, यहाँ है मैप नेटवर्क ड्राइव। अभी यहाँ पर नेटवर्क ड्राइव तब दिखाता है बेटा जब हमारे कंप्यूटर ना और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, अभी इसको हमने सिंगल कंप्यूटर कनेक्ट कर रखा है, नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर से बंद कर देते हैं। समझ में आया आपको? यहाँ पर है चेंज योर व्यू, क्या लिखा है? चेंज योर व्यू। चेंज योर व्यू। ओके, चेंज योर व्यू में हम जाते हैं। यहाँ पर देखिए पहले की दूसरी तरह से आ रहा था, अब ये दूसरी तरह से आ रहा है नहीं? यस सर। यहाँ पर गए, यहाँ पर देखिए हमने करा एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, तो इस तरह से आ गया। ठीक है, ड्राइव चेंज हो गया, इस तरह से आने लगा। फिर किया लार्ज आइकन, ये इस तरह से दिखाने लगा है। ठीक है, यस सर। फिर क्लिक किया मीडियम आइकन, तो जैसे पहले आ रहे थे मीडियम आइकन, इस तरह से दिखा रहा है। सर। फिर यहाँ गए, हमने करा स्मॉल आइकन, तो और छोटे आइकन, स्मॉल आइकन आ गए। फिर हमने यहाँ पर क्लिक किया लिस्ट, तो देखो ये लिस्ट की तरह बन गया है ना। यस सर, लिस्ट बन गई सर इसकी। उसका फिर हमने क्या डिटेल, तो इनके बारे में डिटेल भी आ गई। देखो यहाँ पर डी ड्राइव कितने GB है, कितने GB खाली है, सब डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ
वापस गए टाइल्स में गए, तो ये जैसे हमने शुरू में था हमारा टाइल की फॉर्म में दिखा दिया इसने। यहाँ पर गए कंटेंट, यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया इसने। यहाँ ड्राइव बने आ गए, यहाँ पार्टीशन दिखा दिया उसने, कितने जीबी है, कितना खाली है, कितना फ्री है, सब उसने दिखा दिया। यहाँ पर भी बता दिया कंटेंट क्या है, कौन कितने केबी की फाइल है, उसका कब बनाई गई, ये सब चीजें वो दिखा रहा है। ठीक है, यस सर। तो हम यहाँ से अभी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मीडियम आइकन कर देते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ लिखा है शो द प्रीव्यू पैन। ठीक है, ये शो द प्रीव्यू पैन। अच्छा लग रहा है क्लास? यस सर। यस सर। फिर आपको और चीजें सीखनी यस सर। यस सर। यस सर, सर बहुत अच्छा लगता है कंप्यूटर सर। सर हमारे घर पे है। हाँ लैपटॉप है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, तो आप कर भी सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे ये इस तरह से एक पेन खोल दिया इसको, है ना। यस सर। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं हम, यहाँ जाएंगे बैक में, बैक बैक कंप्यूटर में। अब ये तो हमने आपको सारे ऑप्शन इसके विंडो एक्सप्लोरर के बता दिए, है ना। यस सर। अब ये जो पेन है, ये लिखा है, ये होता है हमारा फाइल लिस्ट पेन, है ना, फाइल लिस्ट पेन। लिस्ट पेन। और ये होता है कौन सा है, ठीक, ये होता है नेविगेशन पेन। अब यहाँ पर नीचे लिखा है स्टेटस बार। क्या लिखा है? स्टेटस बार। जो है क्या है, स्टेटस बार। अब यहाँ पर लिखा है 12 आइटम। क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर इस समय? सर 12 आइटम। हाँ, यानी कि यहाँ पर कितने फोल्डर्स और फाइल्स बने हुए हैं? 12। ठीक है, अब वापस आते हैं, बाहर आते हैं यहाँ पर से, जरा हम चलते हैं अपने कंप्यूटर में। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पर लिखा आ रहा है आराध्या, यानी इस कंप्यूटर का नाम जो है आराध्या लिख रखा है हमने, तो आराध्या लिख कर आ रहा है। और देखो मेमोरी लिख कर आ रही है 2 GB। हमने अभी चेक किया था ना, 2 GB रैम थी इसमें। यस सर। यस सर। यस सर। 2 GB लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, 2 GB लिखा आ रहा है, तो ये 2 GB रैम इसमें है। और ये हमारा कंप्यूटर चल रहा है यहाँ पर अच्छे से। और फिर आपसे और भी इंटरेस्टिंग चीजें कराएंगे मतलब एक्टिविटी क्लासेस में। ओके ठीक, सर। ओके सर, बाय सर। बाय सर। ओके सर, हैव अ गुड डे। गुड डे। बाय सर, हैव अ नाइस डे सर। बाय सर। बाय बेटा, टेक केयर। सभी बच्चे ध्यान रखिए अपना।